नमस्ते, मैं हूं सौम्या सिन्हा और आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक चरखा। आज है मज़दूर दिवस। 1 मई का ये दिन मज़दूरों के लिए ख़ास होता है, लेकिन आज 1 मई के दिन बिहार के शिक्षक रोड पर उतर आए हैं। रोड पर इसलिए उतर रहे हैं कि उनका कहना है कि जो नई शिक्षक नियमावली है, जिसे 2023 में अप्रैल में लॉन्च किया गया था बिहार सरकार के द्वारा, ये सभी उसके खिलाफ, उस नई नियमावली के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना है कि अगर वो पहले से एग्ज़ाम देकर जब पास होकर अभी शिक्षक के तौर पर नियुक्त किए गए थे, तब से लेकर अब तक वो जब अपनी सेवा जब बिहार सरकार में पहले से ही दे रहे हैं, जब वो राज्य के कर्मी के तौर पे काम कर रहे हैं, तो नई शिक्षा नियमावली के तहत उन्हें राज्य कर्मी का अलग से दर्जा देने की बात कही गई है, जिसमें कहा गया है कि एग्ज़ाम देने के बाद जो किसी आयोग के द्वारा होगा, या तो ये BPSC हो सकता है, कोई नया आयोग बिहार सरकार के द्वारा गठित किया जाएगा, उसके बाद उन्हें राज्य कर्मी का दर्जा दिया जाएगा। आज ये सभी शिक्षक सड़क पर उतर आए हैं। बिहार के सभी जिलों में, 38 जिलों में बिहार शिक्षक संघ के द्वारा ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है, जिसमें वो सभी जिलों के DM को घेरेंगे, जिसमें आज यहाँ पे पटना के कलेक्टर पर मौजूद है। यहाँ पर भी शिक्षक संघ के लोग आ रहे हैं, यहाँ घेराव करेंगे और अपनी मांगे यहाँ रखेंगे। चलिए चलकर उनसे बातें करते हैं और जानते हैं कि उनकी मांगे क्या हैं। राज्य सरकार ने जो नई अध्यापक नियमावली 2023 लाई है, जिसके तहत राज्य में शिक्षकों को बहाल करने की जो प्रक्रिया लाई है, इसके खिलाफ आज 1 मई मजदूर दिवस के रूप में, इसे प्रतिरोध दिवस के रूप में पूरे बिहार राज्य के 38 जिला मुख्यालय पर BSTA बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के दिशा निर्देश पर आज प्रतिरोध मार्च निकाला जा रहा है। राज्य सरकार की इस नियमावली के खिलाफ में जो एक काला कानून है, काला अध्याय है, शिक्षक समाज को कलंकित करने वाला है, शिक्षकों के इतिहास को गौरवान्वित करने वाला नहीं, बल्कि इन्हें गर्त में गिराने वाला है। इसके खिलाफ आज हम लोग माननीय जिला पदाधिकारी महोदय को ज्ञापन देने के लिए आए हैं। आगे चलकर हम लोग है जो सरकार के खिलाफ जितने भी कार्य हैं वो सारे कार्य करेंगे और नीतीश कुमार को यहाँ एहसास करा देंगे कि शिक्षक के बल पे आप सुशासन का मुकुट पहने थे और यही शिक्षक आज अपमानित हो रहा है, और इसी शिक्षक के द्वारा आप बिहार में आपका नामो निशान भी नहीं रह पाएगा, कोई नाम लेने वाला नहीं रहेगा। क्योंकि आप महल कितना ही बड़ा बना लीजिए, कितना ही चमकदार बना लीजिए, लेकिन अगर उस महल में रहने वाले लोग मूर्ख होंगे तो वो विकास नहीं कहलाएगा। विकास पुरुष ये कहलाते हैं, लेकिन इन्होंने सबसे अधिक प्रहार आप शिक्षकों के ऊपर और शिक्षा के ऊपर किया है, जो इतिहास के काले अध्याय में लिखा जाएगा। हम लोग की मांग है कि हम लोग को जो इतना दिन से सर्विस किया और जो अभी आएंगे नियुक्त होकर के, वो हो जाएंगे सीनियर, हम लोग जूनियर हो जाएंगे, पहला। दूसरा, हम लोग को राजकर्मी का दर्जा दे। 10 वर्ष 15 वर्ष से हम लोग सर्विस में हैं, और व्याप्ता यह नियम इन्होंने ही बनाया था कि 50% जो है वह पदोन्नति से भरे जाएंगे पद, और 50% कमीशन से, तो उस पर भी यह काम नहीं है। दूसरा, स्थानांतरण का जो नियम बना रहे हैं, ये अभी तक स्थानांतरण नहीं कर पा रहे हैं, जिसके कारण भी हम लोग प्रताड़ित हो रहे हैं। हम लोग राज्य कर्मी का दर्जा मांग रहे हैं, और राज्य कर्मी का दर्जा जब मांगा गया तो वो नई नई नियमावली हम पे थोपते हैं। जब सारे सरकारी कामों के लिए हम जब सक्षम हैं, तो जब हम लोग अपना अधिकार मांगते हैं तो हम पे नया नियमावली क्यों थोपा जाता है? हम परीक्षा देकर आए हैं, STET पास करके आए हैं, तो हम लोग से कितनी परीक्षाएं ली जाएगी ये भी बता दिया जाए कि ये अंतिम है, या और भी कितनी परीक्षा ली जाएगी? हम ही लोग से बार बार परीक्षा क्यों? फिर मजदूर दिवस के दिन हम लोग 1 मई को हम लोग सब शिक्षक संघ के सारे लोग, नेता लोग, हम लोग इसको काला दिवस के रूप में मना रहे हैं। आप लोगों को राज्य कर्मी का दर्जा देने की बात कही गई है नए नियमावली में, तो उसको लेकर भी आप लोग कोशिश कर रहे हैं? हमारा सवाल ये है, क्या हम राज्य कर्मी नहीं हैं? राज्य के संस्थान में काम करते हैं तो हम राज्य कर्मी कैसे नहीं हैं? फिर ये कहाँ से शब्द आया राज्य कर्मी हम नहीं हैं? सिर्फ पैसा के आधार पर हम लोगों को बांटा जा रहा है, और हम लोगों के हिस्से का पैसा वो पता नहीं किस किस काम में लगाते हैं। हम लोगों को पैसा जब देने की बात होती है, एक तानाशाह की तरह कुछ भी निकाल दो। जॉब का 10 साल हो गया, लेकिन अब फिर से परीक्षा ली जाएगी। काम देने के टाइम ना सब हम लोग योग हो जाते हैं, जनगणना करा लेती है, वो इलेक्शन करा लेती सरकार, सब चीज़ करा लेती है, और उसके बाद हम लोग अयोग घोषित हो जाते हैं। वेतन वृद्धि है नहीं मांग, लेकिन सरकार हम लोग का सुनती कहाँ? जो मन में आता फरमान लंबा चौड़ा निकालते रहते। सरकार क्यों नहीं एग्जाम देती है? हम ही लोग से क्यों एग्जाम लिया जाता है? दक्षता एग्जाम लिए, टेट एग्जाम दिया, अब कितना एग्जाम दे? जरा सरकार भी तो देखे हम लोग आए हैं, जब 10 साल 12 साल पढ़ाए हैं, तो क्या हम लोग निकम्मा थे जो बच्चों को पढ़ाए हैं?
हमारी जो चिर प्रतीक्षित मांग है, स्थानांतरण की मांग है, वेतनमान की मांग है, एससीपी की मांग है, नाना प्रकार की मांगे हैं जो न जाने के फाइलों में अंबार के रूप में पड़ा हुआ, हमारी वेतनमान की मांगे, हमारी नियमावली की मांगे, हमारे सुख सुविधा की मांगे, हमारी नीतिगत मांगे, इनको कचरे में डाल दिया है और नया नया नित्य दिन ये गढ़ते रहते हैं, मरते रहते हैं। इसके खिलाफ में आज राज्य के कोने कोने के शिक्षक आज इस पावन दिवस पर, आज ये आक्रामक दिवस भी है, मई दिवस का अगर दिवस उठा करके देखा जाए तो ये आंदोलन का दिवस है, ये मजदूरों का दिवस है। आज एक बार फिर शिक्षक रूपी मजदूर राज्य सरकार की गलत नीति और नियमावली के खिलाफ में आज शिक्षक रूपी मजदूर सड़क पर है, आंदोलनरत है। इनके अंदर अगर विवेक है राज्य सरकार के ऊपर, इन्हें सोचना होगा, इन्हें समझना होगा, विचार करना होगा, नहीं तो इन्हें अंजाम भुगतना होगा। हमने शिक्षकों से बात की, उनका कहना है कि वो जो पहले से कर्मी के तौर पर मौजूद हैं उनसे सारे काम लिए जा रहे हैं, शिक्षक के तौर पर काम लिए जा रहे हैं, साथ ही जनगणना में काम लिया जा रहा है, या फिर जो मतदान केंद्र है उन पे भी शिक्षकों की भारी जो तादाद रहती है, उनका काम रहता है, उनका काम लिया जा रहा है, हर एक काम लिया जा रहा है। तब उन्हें कर्मी का दर्जा क्यों नहीं दिया जा रहा है? अब नए नियमावली के तहत उन्हें कर्मी का दर्जा क्यों दिया जाएगा? उन सभी की मांग है कि उनके वेतन में वृद्धि हो। साथ ही उनका कहना है कि जो नई नियमावली है उसमें बहुत सारे नियमों में बदलाव की ज़रूरत है, नहीं तो वो लोग चाहते हैं कि ये जो नियम है उसे पूरी तरह से वापस लिया जाए। आगे चलकर जब इनकी मांगें नहीं मांगी जाएंगी तभी आगे चलकर शांतिपूर्ण तरीके से और धरना प्रदर्शन करेंगे और अपनी मांगें सरकार तक पहुंचाएंगे। आपको हमारी पूरी रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही ऐसी खबरों को देखने के लिए डेमोक्रेटिक चरखा के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर उसे फॉलो करें। शुक्रिया।